ये है सियालकोट के बाहुनर राना सनी, जो बगैर डिग्री के ही बड़े बड़े इंजीनियर्स को पीछे छोड़ गए हैं। ये सिर्फ वेल्डिंग करना जानते थे, लेकिन कुछ नया करने की लगन में इन्होंने रिक्शे को कार में तब्दील कर दिया। गेयर इसके 4 है, एक बैक गेयर है, 4 गेयर दूसरे हैं। फ्यूल ये तकरीबन बाइक वाला ही इसका हिसाब है। आगे भी गाड़ी तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला, जीप बनाएंगे 4 सीट वाली। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कुपुरो वाली सियालकोट में, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे टैलेंटेड राना सनी से, जो पिछले 12 साल से वेल्डिंग का काम करते हैं, लेकिन इनका शौक़ था कुछ नया करना। तो इन्होंने रिक्शे को अपग्रेड करके 4 टायरों में कन्वर्ट कर दिया और एक कार बना दी। फर्स्ट टाइम अपना काम करते थे और ये सब शौक़ इन्होंने सेकंड टाइम पूरा किया और सिर्फ 2 माह के अंदर इन्होंने सब किया। इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी, ये सब काम कैसे और क्यों किया। चलते हैं। 12 साल हो गया मुझे काम करते हुए, तो ये बस ऐसे ही शौक मेरा था भाई मैंने कोई नई चीज़ बनाऊं। अच्छा। तो बाइकें तो थी पास, तो मैंने सोचा चलो कुछ बनाते हैं। तो आस्ता आस्ता बनाते बनाते ज़हन में आया चलो गाड़ी बनाते हैं। 2 माह मुझे लगे हैं ये बनाते। ओवर टाइम मैंने ये बनाई है। ओवर टाइम में 8 बजे से लेके 6 बजे तक शॉप पे होता हूँ। उसके बाद जो है ना इसका काम करते थे तकरीबन 10-12 बजे तक। और ये कितनी देर लगी आपको बनाते हुए? 2 माह हो गए हैं। 12 साल से आप वेल्डिंग कर रहे हैं। कहीं से सीखे आपने? कोई पढ़ाई वगैरह की है किसी चीज़? नहीं, पढ़ाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया। वेल्डिंग का मुझे शौक़ था शुरू से, वेल्डिंग का काम करता था। इसका शौक़ मुझे 2 माह हो गया है पड़ा था, उसके बाद मैंने ये बनाई है। इसका नक्शा कहाँ से देखा और कैसे आपको ख्याल आया कि यार रिक्शे को इस तरह कर देते हैं, कोई और भी इंजन ले सकते थे, और इसके अंदर क्या ख़ास बात है? इसकी ख़ास बात ये है कि ये टोटल स्टील में है। ये कोई बच्चा भी अगर इस्तेमाल करना चाहे स्कूल के लिए वो भी कर सकता है। ये कहीं लग भी जाए खुदा ना खास्ता बच्चे को नुकसान कोई नहीं है। टोटल स्टील है, इसका गाड़ी का भी नुकसान नहीं है और अंदर वाले बैठने वाले का भी नुकसान कोई नहीं है। इसके 4 टायर हैं और क्या क्या इसकी ख़ास बात है वो भी बताएं। इसकी ये खासियत है, आगे वाले जो टायर है ये हैंडल पे है बस हमने रखे, और जो बैक वाले टायर है ना उसको हमने जो है ना इंजन के साथ फिटिंग दे दी है। वो जोर वो लगाते हैं जोर। कितने गेयर हैं इसके और फ्यूल कितना ये खाती है, कितना तेल खाती है? फ्यूल ये तकरीबन बाइक वाला ही इसका हिसाब है। बाइक जितना खाती है ना उतना ही ये खाती है। तकरीबन 8-9 लीटर तेल डलता है इसमें। बाइक जितना ही ये सफ़र कर लेती है। गेयर इसके 4 है, एक बैक गेयर है, 4 गेयर दूसरे हैं, एक आगे लगने वाले पीछे होने वाले। तो अगर इसके अंदर कोई सामान वगैरह रखना हो, कोई डिग्गी भी है? जी, ये डिक्की है। पीछे हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दिया, कोई बैठ भी सकता है उसके ऊपर। जी, यानी इंजन के ऊपर को बैठ भी सकता है। 2 सीटें ही क्यों रखी? आप बढ़ा भी सकते थे। फिलहाल हमने 2 सीटर बनाई है, प्लान है आगे 4 सीटर बनाने का। टोटल कितनी कॉस्ट आई आप? इस पे कास्ट आई है तकरीबन मेरी कोई 4 लाख आ गई। पहला एक्सपीरियंस है। ये टोटल स्टील है आपका? जी, ये टोटल स्टील है और 16 गेज की है। ना मैग्नेट है, अच्छे वाली स्टील है, इसको जंग नहीं लगेगा। इसका टोटल वजन कितना है? एक रिक्शे का कितना वजन होता है? रिक्शे का वजन होता है तकरीबन 435 किलो और इसका वजन तकरीबन होगा 250 किलो के करीब होगा इसका। ये नक्शा कहाँ से देखा कि भाई इसी तरीके से हो, डिग्गी आगे की मोस्टली हम पीछे रख सकते हैं? ये नक्शा सर हमने 2-3 गाड़ियों से लिया। एक गोरा बना रहा था गाड़ी, उसकी शेप हमने वो पीछे वाली दे दिया। ये सेंटर वाली जो शेप है ये दूसरी गाड़ी की है। ये जो आगे वाली शेप है ये दूसरी गाड़ी से हमने लिया। भाई 3 गाड़ियों का नक्शा हमने एक में डाला है। वर्कशॉप का क्या नाम है आपका? शराज वेल्डिंग वर्कशॉप। आगे क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं? आगे बस यही है कि ये भी वेल्डिंग का काम साथ कर रहे हैं और साथ इसका शौक़ निकला है। अभी इंशाल्लाह ताला पूरा करेंगे, आगे भी गाड़ी तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये वो जीप बनाएंगे 4 सीट वाली। ये तो 2 सीटर बनाई है बस शौक़ के लिए। ये तो पहली दफ़ा बनाई है लेकिन अल्लाह ने सुनिया बन गई है फिर भी। हाँ जी। इर्द गिर्द के लोग क्या कहते हैं इस गाड़ी को देख के? दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने? काफ़ी लोग आ रहे हैं देखने के लिए। सिटी में ले जाएं, उधर भी काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पिक्चरें लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। काफ़ी लोगों को पसंद आई है।
आपको कैसा महसूस होता है जब लोग तस्वीरें ले रहे होते हैं इसकी, या इसके ऊपर बैठने का दिल कर रहा होता है उनका, या आपके साथ तस्वीरें बनाते हैं, क्या महसूस करते हैं? नहीं, कभी किसी को मना तो नहीं किया, किसी ने बैठना होता है बैठते हैं। काफ़ी लड़कों ने आके ट्राई भी की है, उनको ट्राई दी है। तो अच्छा ये लगता है कि सारी गाड़ियाँ जा रही होती है, उसमें से ये एक अलग ही चीज़ दिखती है। कोई ख़ास है प्लान आपका फ्यूचर में? इसको अगर फ़र्ज़ करें कोई ख़रीद लेता है आपसे तो बेच देंगे? बेचने के लिए बनाई तो नहीं थी, लेकिन अभी जो है ना सेल करके नेक्स्ट फिर बनाने का प्लान है हमारा। पैगाम देना चाहूँगा कि कोई भी काम है वो किसी से कम होके ना करें। सब ये देखें कि कोई भी काम है ना उसको आप कर सकते हैं, भले आपको नहीं भी है ना उसकी जांच, फिर भी उसको बार बार करें। कोशिश करने से हर काम हो जाता है, कोई भी मुश्किल है वो आसान हो जाती है। मुझे इस चीज़ का नहीं था पता, मैंने किया, एक दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, थोड़ी सी टेंशन हुई है, लेकिन फिर भी कामयाब हो गया हूँ माशाल्लाह। सो काइंड ऑफ यू कि आपने बग़ैर डिग्री के ऐसी एक क्रिएटिव चीज़ बनाई है, और स्पेशली ओवर टाइम में कि आपके काम का भी हर्ज ना हो, आप भी कुछ नया कर सकते हैं। बस आपको हिम्मत करनी है, और हिम्मत मर्दा मत खुदा। देखते रहे उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।